हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे पौराणिक कथाओं के चैनल में। आज हम सब आपके सामने लेकर आए हैं एक और नई कथा। एक बार भगवान विष्णु जी अपनी पत्नी माता लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर से पृथ्वी लोक पर घूमने आए। यहाँ आने के बाद भगवान विष्णु जी बोले, हे देवी, मैं किसी काम से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं तुम यहाँ पर ठहरना। यह कहकर विष्णु जी वहां से दक्षिण दिशा की ओर चल दिए, किंतु माता लक्ष्मी भी उनके पीछे चल दी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। उस गन्ने के खेत में से माता लक्ष्मी ने एक गन्ना तोड़ा और उसे खाने लगी। जब भगवान विष्णु जी ने माता को गन्ना खाते हुए देखा तो बहुत क्रोधित हुए और माता को श्राप देते हुए कहा कि तुम जिस किसान के खेत में से गन्ना तोड़कर खा रही हो, उसका भार उतारने के लिए तुम्हें उस किसान के घर 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी, जिसके बाद आप क्षीर सागर में प्रवेश कर सकेगी। यह कहकर भगवान विष्णु जी अपने धाम क्षीर सागर को चले गए। जिसके बाद माता लक्ष्मी ने मिले हुए श्राप के अनुसार उस किसान के घर में 12 वर्षों तक सेवा की। इन 12 वर्षों में वह किसान धन धान्य से पूर्ण हो गया। 12 वर्ष के पश्चात भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को लेने आए, किंतु उस किसान ने जाने से रोक दिया। तब विष्णु जी ने उस किसान से बोला कि तुम अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करने जाओ और मैं तुम्हें ये कौड़ियां देता हूँ। इन सभी को गंगा माता को समर्पित कर देना। जब तक तुम लौटकर नहीं आ जाओगे हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जिसके बाद वह किसान अपने पूरे परिवार के साथ गंगा स्नान करने के लिए चला गया और वहां जाकर स्नान आदि करके उन कौड़ियों को जैसे कि गंगा में डाला तो वो 4 चतुर्भुज का रूप लेकर चलने लगी। यह देखकर वह किसान आश्चर्य में पड़ गया और माता गंगा से पूछने लगा कि ये 4 हाथ किसके हैं। किसान के पूछने पर गंगा माता ने बताया कि ये चारों हाथ मेरे ही हैं, ये तुम्हें किसने दिए हैं। किसान बोलो, मेरे घर पर एक स्त्री व पुरुष आए हैं, उन्होंने ही ये चारों कौड़ियां देकर कहा कि उन्हें गंगा को अर्पित कर देना। किसान की बात सुनकर गंगा मैया बोली, वो दोनों स्त्री व पुरुष स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी हैं। तुम शीघ्र अपने घर जाओ और माता लक्ष्मी को अपने घर से मत जाने देना, नहीं तो तुम फिर से निर्धन बन जाओगे। किसान अपने घर आया और माता लक्ष्मी जी के दोनों पैरों को पकड़कर बैठ गया और कहा कि माता, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने उसे समझाया कि यह तो मेरे श्राप के कारण 12 वर्षों तक तुम्हारे घर में निवास कर रही थी और अब इनके 12 वर्ष पूरे हो गए, अब इन्हें जाने की आज्ञा दे। और फिर ऐ तो चंचल है, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक पाए तो तुम व्यर्थ हठ मत करो। माता लक्ष्मी जी ने कहा, है किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है। यदि तुम उस दिन अपने घर को स्वच्छ करके रात्रि के समय घी का दीपक जलाकर मेरे सामने रखोगे और बड़ी ही निष्ठा भाव से मेरी पूजा अर्चना करोगे तो मैं पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगी, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, केवल अदृश्य ही रहूंगी। जिसके बाद किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और माता को पूर्ण रूप से विदाई दी। जिसके बाद धनतेरस आई और उस किसान ने ऐसा ही किया जैसा माता ने बताया था। जिसके बाद उस किसान का घर धन दौलत से पूर्ण तरीके से भर गया और वह अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा।